जब हम भगवान का ज़िक्र करते हैं, अवतारों का ज़िक्र करते हैं, देवी-देवताओं का ज़िक्र करते हैं, तो इन सब के साथ कुछ स्थान भी जुड़े होते हैं। जी। जैसे कोई कैलाश मानसरोवर हैं और कभी ज्योतिर्लिंगों की बात की जाती है, चार धाम की बात की जाती है। तो इन जगहों में सच में वो शक्ति होती है और इनकी क्या अहमियत है या रिलेवेंस है इन जगहों पे जाने की, यहाँ जाकर पूजा करने की? देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपका पूरा जो प्लैनेट में जो लैंड है, वो पूरा लैंड ऐसे फ्लैट तो है नहीं, बराबर तो है नहीं। कहीं पे ज़्यादा डिप है और कहीं पे माउंटेन्स, हाँ। कहीं पे प्लेन है ना? जी। तो एनर्जीज़ भी ऐसी होते हैं। एनर्जी जो वेव्स हैं वो एकदम स्ट्रेट नहीं चलती होती और सारा एनर्जी जुड़ा किससे है? कॉस्मोस से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो कॉस्मोस का जो लैंग्वेज है वो ओम है। तो आप यहाँ बैठ के जब ओम बोलते हैं तो जो साउंड है वो एक एनर्जी है ना? तो वो जो साउंड की एनर्जी है वो जाके जब कॉस्मोस की एनर्जी से मिलता है, तब जाके शाहरुख खान ऐसे करके बोलते हैं कि सारी कायनात जुड़ जाती है तुमको वो दिलवाने में जो तुम मांग रहे हो। इसीलिए हम मेडिटेट करते हैं, करेक्ट? तो वैसे ही एनर्जी के लेवल सब जगह सेम नहीं। अगर मैं खाई के अंदर जाके दीपक जी को आवाज दूंगा जो चौथे माले पे, कि मैं ग्राउंड फ्लोर से आवाज नहीं दे रहा हूँ ना, मैं खाई के अंदर कहीं पे गया हूँ, मतलब मैं 10-20 माले नीचे घुस गया हूँ। बिल्कुल। है ना? तो दीपक जी 4th फ्लोर पे हैं, डोंट वरी, मैं आपके यहाँ का एड्रेस नहीं दूंगा सब। दीपक जी 4th फ्लोर पे हैं, मैं ग्राउंड लेवल पे भी नहीं हूँ। मेरे को दीपक जी के पास आवाज पहुंचाने के लिए क्या चाहिए कि मैं भी 4th फ्लोर के लेवल पे पहुंचूं, ताकि मैं तुरंत बोल पाऊँ दीपक जी, और दीपक जी मुझको सुन लें। तो जितना डिस्टेंस हो जाएगा उतना आपकी बात, आपकी आवाज पहुंचना कठिन हो जाएगा। ठीक है? तो वैसे ही एनर्जी लेवल्स की जगह, कि अगर आपने गलत जगह मंदिर बना रखा है तो उसका एनर्जी लेवल कॉस्मोस से ज्यादा देर से कनेक्ट होगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसे बीम निकल रहा है कहीं एनर्जी का, वो सीधे अंतरिक्ष में जा रहा है। तो अंतरिक्ष तक पहुंचने का एनर्जी का जो बीम है वो वहां पे छोटा होगा जहां का स्पिरिचुअली एनर्जी लेवल हाई है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आपने ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यहाँ से आप ऐसे उछल के थोड़ी ना आसमान पहुंच जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम रॉकेट में बूस्टर्स लगाते हैं, है ना? तो रॉकेट के जो बूस्टर्स होते हैं उसका काम क्या होता है, यहाँ पे बूस्टर्स शुरू होते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से लड़ते 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 ऊपर जाते हैं। वो जैसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाते हैं तो बूस्टर्स अलग हो जाते हैं, फिर रॉकेट सैटेलाइट बन के, राइट, करेक्ट, बिल्कुल सही बात। ये जहां जहां पे पुराने ज्योतिर्लिंग हैं, धाम मंदिर हैं, ये सब उस हिसाब से उनको उस चीज की भी समझ थी, तो उन्होंने ऐसी जगह पे बनाया जहां पे ऑलरेडी बूस्टर्स लगे हुए हैं। वहां पे आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, आपका स्पिरिचुअल लेवल हाई होगा। आप जो पाना चाह रहे हैं, जिस चीज की उपासना कर रहे हैं, आप जो भी करना चाह रहे हैं, आमतौर पे आदमी मन्नत मांगने जाता है ना, उसको कुछ चाहिए, उसकी कोई दिक्कत परेशानी है, तो वहां पे हर चीज का जो जो हिसाब किताब है वो स्पीड अप हो जाता है। आपके अंदर उतना धारा प्रवाह आपके अंदर